हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 फरवरी की रीडिंग बनाने वाली हूँ, जो कि एक जनरल प्रेडिक्शन होगी। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि रीडिंग जनरल होगी, जो आपसे 100% रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसीलिए उतना ही बातों को रखिएगा जितना आपके स्टोरी से, सिचुएशन से रिलेट करती है। बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। ओके। सन, मून, राइजिंग, वीनस, साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप कैंसर है, कर्क राशि है, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड हाथी पे फोकस नहीं करना है। हम इस आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओके, इसमें देखेंगे क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, इंटेंशंस, एक्शंस, एडवाइस, लव मैसेजेस, सभी को देखेंगे। ओके। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वाओ, सबसे पहले ही फूल का कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत। द वेटिंग गेम, द लवर्स का कार्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ, मैनिफेस्टेशन, वाह वाओ, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। 2 2 एंड 2। चार वीडियोस बनाई हैं मैंने, उसमें से कैंसर की, अब तक कैंसर की रीडिंग सबसे ज़बरदस्त रीडिंग आई है। अभी बाकी आगे देखेंगे। यूनियन, यूनियन एंड यूनियन, वेटिंग गेम चल रहा है अभी भी। यस, दोनों तरफ से इंतज़ार। अट्रैक्शन, वार्निंग, कंट्रोल, एक्सपेक्टेशन। यस, यहाँ भी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। एक हायर सेल्फ से कार्ड निकालूंगी मैं, जो आपको एज अ एडवाइस के रूप में मैं दूंगी। अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो दिए गए नंबर में वीडियो पे जो फ्लैश हो रहा है संपर्क कर सकते हैं। करियर रिलेटेड हो, मोबाइल नंबर चेक करवाना हो, अपना नाम चेक करवाना हो, करियर में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा या जॉब अच्छा रहेगा आपके लिए, किसी भी कोई भी तरह की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप दिए गए नंबर से मुझसे मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। कार्ड सारे दिख ही रहे होंगे आपको। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ओके। और कहीं ना कहीं एक यहाँ पे वार्निंग है, जो कि इस कार्ड को ही, ये वाला कार्ड भी क्लियर कर रहा है। यस, बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में। ओके। इमोशनली हिट हुई है बातें बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हुए हैं, ब्लेम गेम्स हुए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ब्लेमिंग हुई है एक दूसरे के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत बार वार्न किया गया है, क्योंकि एक ही बात रिपीट हो रही थी, एक ही बात की वजह से बार बार झगड़ा हो रहा था। ओके। इसीलिए यहाँ पे ये आया है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। ओके। लाइक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब भी मनमुटाव होते होंगे, ये आपके पार्टनर आपको बोलते होंगे कि अपने दोस्त को हमारे बीच में जो बातें होती है आप मत बताना। ओके। क्योंकि हो सकता है पहले भी ऐसे हुआ है, तब आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि
मुझे पसंद नहीं है हम दोनों के बीच में कोई भी तीसरा पर्सन आए, चाहे वो एडवाइज़र के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ओके, आपका इनके दोस्तों से बोलना या फिर दोनों के ही कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो उससे भी बोलना पसंद नहीं है कि हमारी बातें किसी तीसरे तक पहुँचे। स्पेशली झगड़े मनमुटाव वाली बातें तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अपने रिश्तों को लेकर ज़्यादा एक्सपोज होना, ज़्यादा खुलासे करना पसंद ना हो कम्युनिटी में। कम्युनिटी मीन्स अपने रिश्तेदारों में हो गए, चाहे दोस्तों में हो गए, चाहे जितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, ये बातें दोनों तक रखना सीमित समझते हैं। तो बहुत बार चेतावनियां दी होगी, बहुत बार इन्होंने आपके साथ इन एंड आउट किया होगा ऐसी सिचुएशंस में, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनको लगा कि आप नहीं समझ रहे तो इन्होंने आपको कट आउट कर दिया। यस, ब्लॉक सिचुएशन में डाल दिया। ब्लॉक नहीं भी किया होगा तो आपकी बातों का रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे ये। तभी यहाँ पे है, मैं देख रही हूँ कि दोनों ही बात बंद कर चुके हैं, दोनों ही तरफ से किसी की भी तरफ से पहल नहीं हो रही है, लेकिन इंतज़ार दोनों को है, इंतज़ार दोनों का है, दोनों को। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है मैं तो सही हूँ, आपके रिप्लाई का, आपके मनाने का वेट कर रहे हैं ये, क्योंकि इन्हें यही लगता है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आया है इसके। देखिए, क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। कहीं ना कहीं दोनों ही अपने ईगो में आ चुके हैं और लग रहा है कि मैं तो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं तो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। दोनों ही दुखी है, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी देने के मूड में नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड भी है। दोनों ही मैसेजेस देख रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे अगर फीमेल है तो मैं देख रही हूँ मैसेजेस को बार बार पढ़ रही हैं, पुराने फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रही हैं। ओके, दूसरी मैसेज यहाँ पे है कि कोई आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, किसी का बहुत लंबे समय से क्रश है। ओके, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सिचुएशन से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ इस रिलेशनशिप पे फोकस्ड नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रही हैं एक उम्मीद की किरण के साथ, बिना कुछ सोचे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स कर रही हैं। आप किसी नए पर्सन की तरफ भी जा रहे हैं, मिथुन राशि, सॉरी कर्क राशि, आप किसी नए पर्सन की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें कि आप ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि आप इनकी इस टाइम पे आउट ब्यूटी से, आउटर लुक से ज़्यादा प्रभावित है। तो कहीं ना कहीं सामने वाला क्या सोचता है ये आपको मैं देख रही हूँ नहीं फ़र्क पड़ता, और ना तो आपने इन्हें ऐसे कोई इंडिकेशन दिए हैं कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में सीरियस है, लेकिन आप दोनों का बॉन्ड ऐसा है, लाइक जिसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ऐसे वाली, एक कोई एक दूसरे से बात नहीं छुपाते, जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन, इस तरीके का आपसे सामने वाला प्रभावित है। ओके, सामने वाला या सामने वाली कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप इतने सीरियस नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एक्शन से, आपकी बातों से ये इतने प्रभावित है, ये आपके साथ सीरियस है। न्यू लव आपकी तरफ मैं देख रही हूँ, न्यू कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे,
यहाँ पे है स्पिरिचुअल यूनियन, जो कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है। 2 ऑफ कप्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। ओके, द लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी ना टूटने वाला रिश्ता आप दोनों के बीच में है। अगर आप तोड़ना भी चाहे ना तो नहीं टूटेगा, क्योंकि दो जिस्म एक आत्मा वाली यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन है। चाहे जितना भी दूर जाना चाहे, फिर भी पास होने का एहसास हमेशा होता रहता है। यहाँ पे इसीलिए आया है द न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू। आपके लाइफ के, देखिए, आपके लाइफ के हर एक अध्याय आप ही जानते हो कि इस टाइम पे कौन सी प्रॉब्लम चल रही है आपके लव रिलेशनशिप में। एक नया वर्जन आपको देखने की ज़रूरत है, एक नया पर्सपेक्टिव चुनने की आपको ज़रूरत है। ओके, एक नया वर्जन डिमांड कर रहा है यूनिवर्स आपसे कि लाइक मान लीजिए आपका नाम प्रिया है, पुराने प्रिया को ख़त्म करो। ओके, उसी सेम पर्सन में, सेम बॉडी में एक नए प्रिया को सामने लेकर आओ। लाइक अगर आपको मीन्स कि गुमसुम चुपचाप सब कुछ सहते थे, ऑब्जर्व करते थे, ऑब्जर्व नहीं करना है अब ऐसा वर्जन बन के सामने आइए कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस मीन्स कि गुस्सा नहीं करने लग जाना है, लड़ने नहीं लग जाना है कि तुम नहीं समझते मेरे इमोशनल को, तुम मेरे इमोशंस को नहीं समझते, तुम बिना कहे मेरी बातों को नहीं समझते, मैं इतने दिन से चुप थी, अब तुम्हें समझ नहीं आता तो मैं तब बोलने लगी हूँ। ऐसे नहीं। अगर आप चुप रहते थे, ये सोचते थे कि प्यार तो दिल से होता है, बिना बोले भी दिल की बातें समझ जाते हैं, हर बार नहीं होती है चीज़ें। ओके, जैसे कि मेल्स होते हैं ना, मेल्स को आप ये बोल सकते हो कि आपको क्या चाहिए, वो आपकी इस फीलिंग को समझ सकता है सिर्फ व्यूअर्स, फीमेल व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है। आप देख रहे हो आपके पार्टनर का आपके दोस्त का जो पार्टनर है या दोस्त की जो पार्टनर है, वो बिना बोले उसके लिए आइसक्रीम लेके आ जा रहा है, लेकिन मेरा पार्टनर ऐसा क्यों नहीं करता। आपने देखा कि वो आपका जो दोस्त का पार्टनर है, ओके, आपका जो दोस्त है वो उसकी पसंद का आइसक्रीम खा रहा है या अपने पसंद का आइसक्रीम खा रही है। हो सकता है कि वो ऐसी मेंटालिटी का हो या ऐसी मेंटालिटी की हो कि वो मेरे लिए इतना कर रहा है ना, डजेंट मैटर कि आइसक्रीम उसकी पसंद का हो या मेरी पसंद का हो, मैं बस इंजॉय करती हूँ इस फीलिंग को ही। मैटर आइसक्रीम नहीं है, मैटर है एक्शंस। ओके, मैटर है पर्सपेक्टिव कि आप एफर्ट्स को, सामने वाले के एफर्ट्स को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना वरीयता देते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप सामने वाले के एफर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी एनर्जी से लेगा। वो 90s वाला अब यहाँ पे सीन नहीं है कि आप सोचे कि मैं बिना कुछ बोलूँ, अगर मैं भी 10 दिन से बात नहीं कर रही तो वो समझ जाएगा। ओके, अगर आपने खिचड़ी पकाई है ना तो उसे सही भी खुद ही करना पड़ेगा, और अगर कोशिश कर चुके हो तो बिल्कुल स्पेस दे दो, बिल्कुल ब्रेक क्रिएट कर दो। अगर वो सामने वाले व्यक्ति को आपकी पड़ी होगी तो वो आएगा, नहीं तो नहीं। तो इस समय जो आपके लिए है ये 0 का कार्ड, और ये जो एडवाइस कार्ड मैंने आपके लिए निकाला था, न्यू चैप्टर्स रिक्वायर अ न्यू वर्जन ऑफ यू। आपके लाइफ का जो नया अध्याय आप चालू कर रहे हो ना, या अगर आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, चाहते हो, तो एक नया पर्सन बन के आपको सामने आना पड़ेगा, पुरानी सारे पैटर्न्स को ख़त्म करने पड़ेंगे। ये आपके लिए एडवाइस है, तब जाके आप एक स्पिरिचुअल यूनियन को भी की एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे। मैनिफेस्ट अगर कर रहे थे तो कर पाओगे। ओके, कंट्रोलिंग नेचर था कि तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, ओके, तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी के नहीं हो सकते, ओके, तुम पे बस मेरा हक है, इस एनर्जी से निकलना है। किसी को आप फिजिकली लेवल पे अपना बना सकते हो,
लेकिन जब उससे एक टाइम बाद आपको इमोशनल बॉन्ड फील नहीं होगा ना, तब आपको भी मीन्स कि अच्छा नहीं लगेगा वो रिलेशनशिप। आप खुद से भी गुस्सा होते रहोगे, सामने से भी गुस्सा होते रहोगे, और हालातों से भी गुस्सा होते रहोगे। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ये एडवाइस आया है आपके लिए, लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर इज समथिंग बेटर ऑन द हॉरिजन। लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर पुराना रिश्ता आपसे दूर चला गया है या चली गई है कोई पुराना पर्सन, ओके, और आपको क्लोजर क्लैरिटी देके चला गया है कि अब ये आगे रिश्ता नहीं बढ़ सकता या हम आगे एक साथ नहीं चल सकते, ओके, तो आपको ज़रूरत है लेट गो करने की। क्यों? क्योंकि कुछ बेटर आपके लिए अलाइन हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था 2-2 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और 222 ये कंफर्मेशन देता है कर्क राशि कि अलाइनमेंट में आने के लिए हर चीज़ को समय लगता है। आप सही समय पे वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए। आप तक वो व्यक्ति सही समय पे पहुँच जाएगा जब आप तक उसकी डेस्टिनी होगी। ओके। इंट्यूशन, इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है आपको। अपनी मन की सुनिए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होइए। बाहर जो सवाल आप ढूंढ रहे हैं और आपको लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो नहीं, आप अपने अंदर झांक के देखिए। अंदर बहुत रोशनी है, अंदर हर सवाल का जवाब है। ओके, चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखूंगी मैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है आपको, निगलेक्ट किया गया है आपके इमोशंस को। भगवान आपके साथ है। वही अपने ही विचारों से, अपने ही थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं आप लड़ रहे हैं। पहले तो आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए। आपको अगर रिश्ते में थे भी तो आपको ऐसा लगता था कि आपको कोई समझता नहीं है, आपको आपका पार्टनर नहीं समझता, आपको आपके पार्टनर नहीं समझती। ओके, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स, टेंशन रहती थी इस रिलेशनशिप में, हमेशा रिश्ता टूट जाने का डर। और कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से, ये डर सामने वाले को पता ना चल जाए, ये मीन्स की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप को खा ना जाए, कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपने कम्युनिकेशन गैप कर दिया था अपने रिश्ते में, कि ना होगी बात, ना होगा झगड़ा। फिर जब थोड़ा थोड़ा सही हो जाते थे फिर रिलेशनशिप में आते होंगे, लेकिन फिर वही चीज़ें रिपीट होती थी। तो कहीं ना कहीं ये इस रेस्ट जोन में से निकल के यहाँ पे आए। ओके, पहले तो बहुत सोच विचार किया, अलगाव किया, अकेले रहने लगे, अकेले में बहुत कुछ सोचने लगे, बहुत कुछ रियलाइज़ करने लगे, एंड देन फिर आपके पार्टनर को आपके साइड आने में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉम्पिटिशन्स लगने लगे, टेंशन्स लगने लगी कि इस रिश्ते में आने का मतलब है फिर से वही चीज़ें होना। ये आए भी होंगे लेकिन फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो गई। लेकिन फाइनली कर्क राशि जो लास्ट में कार्ड आया है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस कैसे आएगी? जैसे कि मैंने आपको कहा, न्यू वर्जन, आपका न्यू वर्जन। हर रिश्ते में, चाहे आप पुराने रिश्ते में ही नया चैप्टर चालू करना चाहते हैं, सब कुछ भुला के मूव ऑन करके अपने लाइफ में नया चैप्टर चालू करना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है एक नए वर्जन के साथ कम बैक करने की। ओके, साइन है यहाँ पे, सारे के सारे साइन ही आ गए क्योंकि द सन का कार्ड है। फिर भी बता देती हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, लियो एंड स्कॉर्पियो। आपको लग रहा है आपने सब कुछ खो दिया, ओके, लेकिन नहीं, अभी भी आपके पास मौके बाकी है। परिवार के साथ समय बिताइए अगर इस एनर्जी से निकलने में आपको दिक्कत हो रही है तो। ये देखिए, फिर से जीरो का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग्स, पॉसिबिलिटीज़, सकारात्मकता अपने जीवन के प्रति। आउटकम देखते हैं,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक छोटी सी बातचीत, छोटी सी कम्युनिकेशन या किसी यंग पर्सन के आपकी तरफ आने के चांसेस है। किसी बच्चे की वजह से हो सकता है आपके बॉन्ड में फिर से वो स्पार्क आए धीरे धीरे, लेकिन एकदम से नहीं होगा। छोटी मोटी बातचीत स्टार्ट हो और फिर से सब कुछ सही हो। यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फिर से डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड आया है कि इतना ज़्यादा हताशा निराशा मिल चुकी है ना, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल लेवल पे मुझे मूव ऑन करते दिख रहे हैं, आप या आपके पर्सन या फिर दोनों, कि आगे बढ़ना और मूव ऑन करना ही सही डिसीजन है। ऐसे विचार आ रहे हैं बार बार दिमाग में। कोई आपकी एक विश पूरी होने वाली है। यस, रिलेशनशिप को लेकर कोई एक विश आपकी पूरी होने वाली है। लव मैसेजेस देखेंगे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सोच रहे हैं, मूव ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। आपके बीच की जो इंटेंसिटी है, आपके रिलेशनशिप की जो इंटेंसिटी है, वो इन्हें बार बार याद आती है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। वही अब नहीं कर सकते ही अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्रेस। इट इज़ ऑल टू मच। यही कार्ड जंप होके आया था, यही बॉटम ऑफ द डेक में आया है कि बहुत हो गया। ओके, तो यहाँ पे इट इज़ ऑल टू मच आपके डिस्टेंस को ख़त्म करके एक नई स्टार्टिंग को भी दिखाता है कि बहुत हो गया, क्योंकि ये आपके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो गए हैं कि अब ये इस नो कॉन्टैक्ट को, सेपरेशन को ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कर्क राशि वालों ने अपना न्यू वर्जन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, इन आपके और अपने रिश्ते के बीच की इंटेंसिटी को ये इतना ज़्यादा फील करते हैं ना कि अब ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इट इज़ ऑल टू मच। इनके लिए टू मच होता जा रहा है वो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, इसीलिए बार बार न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आ रहा है। लेकिन आपको ज़रूरत है पुराने पैटर्न्स को सब ख़त्म करके आपको न्यू वर्जन में आना है। ओके, लेट गो करना है, बातों को भूलना है, और अपने चैप्टर का नए जीवन का नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिएगा सब्सक्राइब के पास वाले। ओके, बाय कर्क राशि।